असगर अली जी जो कह रहे हैं शैलेंद्र जी कि एक कुछ सांप्रदायिक दंगे कुछ लोगों के द्वारा किए जाते हैं, कुछ पत्थरबाजों के द्वारा किए जाते हैं, कौन है ये लोग? सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की और हनुमान जयंती और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्योहारों का महीना चल रहा है, महावीर जयंती भी हमने मनाई है, आगे महापुरुष बाबा साहब का बर्थडे भी आ रहा है। मुझसे तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप रामनवमी के जुलूस पर फूल क्यों बरसाते हैं, आप रामनवमी के जुलूस में फल क्यों वितरित करते हैं। अभी पिछले साल मैंने ये सब किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी इस फोटो को ट्वीट भी किया था। इसके अलावा इस साल भी मैंने 2000 से ज़्यादा बिस्किट रामगंज क्षेत्र में, बल्कि मैंने कहा था जतिन जी से कि उस क्लिप को भी आप चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि मुस्लिम समाज इस तरफ आ रहा है। बेसिकली हम लोग सतयुग के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुर्भावना के तहत और कुछ मानसिकता के तहत लोग काम करते हैं और ये दोनों तरफ होता है, ब्लैक शिप दोनों तरफ होती है। इन्वेस्टिगेशन होता है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और उसके बाद रिहाई भी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है। और आप देखें, खासकर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में किसी भी जिले से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं आई है। ठीक है, राजनीतिक इस तरह की चीजें हो रही हैं। शैलेंद्र जी आरोप ये लगा रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मैं शैलेंद्र जी के आरोप ये सवाल कर रही हूं कि कौन करता है ये दंगे? नहीं, देखिए, क्यों वो इस तरह की बातें कह रहे हैं? कोई भी दंगा कहीं भी होता है, उसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं कि दंगे से फायदा किसका हो रहा है, और ये फर्स्ट फेलियर होता है इन्वेस्टिगेशन की। इनको चाहिए, हमारी एजेंसीज को चाहिए कि ये पहले से रिपोर्ट करें और करते भी हैं। इसीलिए पूरा हमारा 1 अरब 35 करोड़ 30 करोड़ के हम भारतीय पूरे भारत के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो जाती है, हम इससे विचलित नहीं होते। हमें तो हमारा कदम सीधा तरफ चल रहा है, हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमें सतयुग लाना होगा और सतयुग के लिए हमें खुद को सत्य को स्थापित करना पड़ेगा। इसमें नाम हो रहा है, वो विकास नहीं देखना चाहते। बहुत ज्यादा मेरे पास समय नहीं है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, चाहे वो हनुमान जयंती आए या कोई और त्योहार आए, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार आए, एक साथ मनाना जरूरी है। इस तरह के दंगे ना हो और इस तरह की एडवाइजरी जारी ना हो, ये जरूरी होता है। कम से कम आप ये अपील कर दीजिए कि हम सब साथ में हैं। मेघा जी, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इस रामनवमी को मैंने 2000 से ज़्यादा बिस्किट बांटे रामगंज में। मैं अपनी श्रद्धा अनुसार काम कहना चाहता हूँ कि हनुमान जयंती साल में 2 बार आती है। एक ये अपने चतुर्दशी को आती है कार्तिक मास में, और एक ये चैत्र मास में अभी पूर्णिमा के दिन आ रही है। अर्ज करना यह है कि श्री राम जी से भक्त हनुमान ने पूछा, असल में तो हमें उनके जो आदर्श हैं, जो उनके काम है, वही करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। भक्त हनुमान श्री राम जी से पूछते हैं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसकी उपासना करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? श्री राम जी ने कहा कि तुम इस सृष्टि को नहीं देखते कि सारा कण कण जो है ईश्वर की इबादत में, उसकी उपासना में तल्लीन है, यानी कि पूरी कायनात मिलकर उस ईश्वर की उपासना कर रही है। तो भक्त हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो आप बता दीजिए कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। तो श्री राम जी ने कहा कि प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़ा हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्यते, फिर तुम अपने माथे को जमीन पर टिकाओ। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजीशन तुम्हारी ऐसी हो कि तुम कुंडली मार के बैठो। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, और चौथी स्थिति ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, 5वीं स्थिति ऐसी हो कि तुम ध्यान में चले जाओ। आज मुझे बताइए हम में से कौन है जो ये 5 स्टेप कर रहा है? तभी तो हमें ईश्वर की मदद मिलेगी और तभी हम लोग एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। जैसे जैसे हम ईश्वर के नजदीक जाएंगे, एक दूसरे के भी साथ आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि जहां जहां भी इस तरह के कोई भी त्यौहार, कोई भी महापुरुषों की जयंती कुछ भी आए, सभी समाजों को उसको मिलकर मनानी चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए।